अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है वकार हसन और आज हम करेंगे सेंटेंस करेक्शन आपके CSS PMS के लिए। और इसलिए भी क्योंकि स्क्रीनिंग टेस्ट आ रहा है और स्क्रीनिंग टेस्ट में जो ज़्यादा टफ टाइम आने वाला है आप लोगों का वो होगा आपका सेंटेंस करेक्शन में इंग्लिश के अंदर या उसके वोकैबुलरी और कंप्रीहेंशन के अंदर। तो इस तीनों चीज़ों के ऊपर मैं सीरीज़ शुरू कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, जैसे मैंने प्रॉमिस किया था, ताकि आप लोगों को मैक्सिमम बेनिफिट हो घर बैठ के। तो ये जो लेक्चर मैंने आज बनाया है इसमें मैंने 5-6 सेंटेंस के वो रूल्स आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ जो कि क्रिटिकल हैं और जो कि आप लोगों को नॉर्मली फील नहीं होता कि आप गलत कर रहे हैं। तो मैं आपको रूल भी बताऊंगा, आपको करेक्शन भी करवाऊंगा और मेरी सीरीज़ जो लेक्चर्स की आ रही है वो इंशाल्लाह मैं आपको पेपर्स तक कितने लेक्चर्स दे दूंगा कि आपका स्क्रीनिंग का जो सेंटेंस करेक्शन का पार्ट है उधर बैठ के आप मुझे याद करोगे कि चलें सर ने तैयारी करवा दी थी। और बाकी भी मैं आपको गाइड करता रहूँगा, लाइव सेशन भी मैं आपका कर रहा हूँ, हफ्ते में एक दफ़ा लाइव भी आया करूँगा आप लोगों के लिए ताकि आपको गाइड करूँ। तो आप सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को लेक्चर मिलते रहें और आपको फ़ायदा मिलता रहे और फ़ायदा फैलाएं सबको, ताकि सबको इस चीज़ का फ़ायदा हो, सबको बेनिफिट मिले, जो हमारा सोशल सोसाइटी में होने के नाते एक फ़र्ज़ भी है। तो स्टार्ट करते हैं, ये लेक्चर है जी। पहला सेंटेंस देखते हैं, द टीचर इज़ कॉन्फिडेंट हर स्टूडेंट्स मास्टर्ड द लेसन। जी, ये सेंटेंस अक्सर मैंने देखता है कि बच्चे बना देते हैं ऐसा सेंटेंस। क्यों? क्योंकि आपको डैड का यूज़ नहीं पता होता कि आप डैड क्यों लगा रहे हैं। देखिए, डैड का पहले तो आप यूज़ लिख लें, बेहतर होता है चीज़ों को नोट कर लिया करें। डैड यहाँ पे ये शो कर रहा है कि आगे सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट फॉलो करता है। वो सेंटेंसेस जिनके अंदर आप कुछ ज़्यादा कम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं फर्दर, या जिसमें दो सेंटेंस आपका जो दो इंफॉर्मेशन है उसमें ऐसी कनेक्टिविटी आ जाए कि बाद में सब्जेक्ट आपका और वर्ब और ऑब्जेक्ट फॉलो कर रहा हो, तो वहाँ पे आपको डैट लगाना चाहिए। ये जो सेंटेंस था टीचर इज़ कॉन्फिडेंट, इसके बाद यहाँ पे एक नया स्ट्रक्चर फॉलो करना शुरू हुआ, हर स्टूडेंट्स मास्टर द लेसन। तो इसकी कनेक्टिविटी बननी थी डैट से, क्योंकि डैट इंडिकेट करता है कि सेंटेंस का नया पार्ट शुरू हो रहा है, फर्दर इंफॉर्मेशन आ रही है, तो उसको आपने कनेक्ट करना था डैट से। तो अगर आपके पास चॉइस में ये आ जाए कि द टीचर इज कॉन्फिडेंट हर स्टूडेंट्स मास्टर्ड द लेसन या द टीचर इज कॉन्फिडेंट डैट आर स्टूडेंट्स मास्टर्ड द लेसन, तो आप ज़ाहिर बात ये करेंगे क्योंकि डैट की मैंने आपको बता दी है कि ये कनेक्टिविटी डेवलप करता है और ये शो करता है कि आगे आने वाला जो पार्ट है उसमें सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट आ रहे हैं। तो ये ऐसे सेंटेंस स्ट्रक्चर में आप हमेशा डैट लगाया करें। मैंने अक्सर देखा है कि बच्चे डैट नहीं लगाते और ये सेंटेंस स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं, या बच्चों को रीज़न नहीं पता होती कि हमने यहाँ पर डैट क्यों लगाना है, तो यहाँ पे आप डैट लगाएंगे। इसी तरीके से आई नो शाहरुख इज़ एन एक्टर, ये अक्सर मैंने बोलते सुना है और अक्सर मैं ऐसे पेपर चेक करता हूँ या सेंटेंस स्ट्रक्चर चेक करता हूँ, ये मैं पढ़ता हूँ, बच्चे इस तरह लिखते हैं। देखें, जब सेंटेंस में कुछ नया कम्प्लेक्स आप इंफॉर्मेशन ला रहे हैं, कोई नई कम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन ला रहे हैं, तो उसकी कनेक्टिविटी आप डैट से शो करते हैं। डैट यहाँ पे ये शो करता है कि कुछ इन्फॉर्मेशन आ रही है, कुछ नई कम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशन आ रही है, यानी कि उस सेंटेंस से रिलेटेड। आई नो शाहरुख इज़ एन एक्टर नहीं होगा, आई नो डैट शाहरुख इज़ एन एक्टर। तो डैट शो करता है कि मैं कुछ इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ, मैं क्या जानता हूँ वो आप बताने जा रहे हैं, उसको बताने के लिए आप डैट का यूज़ करेंगे ताकि सेंटेंस की कनेक्टिविटी प्रॉपर बने। तो यहाँ पे डैट आप नहीं लगाओगे तो ये आपका वैसे तो मे भी आप बोलने में आपको ठीक लगे या लिखने में आपको ठीक लगे, लेकिन अगर आप टेस्ट देने जाओगे स्क्रीनिंग का वहाँ पे गलत हो जाएगा। तो वहाँ पे अगर चॉइस है तो आप इन दो सेंटेंसेस में आई नो शाहरुख इज़ एन एक्टर या आई नो डैड शाहरुख इज़ एन एक्टर, इसमें आप डैड का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि डैड आपको यहाँ पे ये शो कर रहा है कि कुछ मैं इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ तो वो सुन लें आप, तो वहाँ के लिए आप डैड लाजमी लगाओगे। ये तो डैड के हिसाब से रूल्स थे जो कि सेंटेंसेस में मैंने अक्सर देखा है डैड का गलत इस्तेमाल आप करते हो। तो ये अपने सेंटेंस स्ट्रक्चर में भी ठीक कर लो, प्लस आपके स्क्रीनिंग के लिए भी बहुत बेनिफिशियल है। फिर है जी, अली वॉक टू स्कूल कॉमा ही लेटर एट हिज लंच। ये बहुत कॉमन मिस्टेक है CSS में, PMS में, बल्कि सेंटेंस स्ट्रक्चर में बच्चे कर रहे होते हैं और ये करेक्शन में भी आ जाती है, अक्सर आती है। देखें, ये अली वॉक टू स्कूल ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ये अपना मीनिंग कन्वे कर रही है। ही लेटर एट इज लंच, ये भी अपना मीनिंग कन्वे कर रही है। जब दो क्लॉजेज अपना मीनिंग कन्वे कर रही हूँ, जब दो क्लॉजेज अपना मीनिंग कन्वे कर रही हूँ, यानी कि वो इंडिपेंडेंट हो, आज़ाद हो, अकेली रह सकती हो, उनको किसी की ज़रूरत नहीं है, ना इसको ज़रूरत है इसकी, ना इसको ज़रूरत है इसकी। जब ये दोनों इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करती हैं तो उधर आप लगाते हैं सेमी कॉलन, आप कॉमा कभी नहीं लगाते। सेमी कॉलन एक्चुअली
क्वालिटी कंजंक्शन की जगह भी इस्तेमाल होता है। ये बेसिकली उन दो क्लॉजेस को कनेक्ट करता है जो कि आज़ाद रहना जानती हों, आज़ाद रह सकती हों, वो एक दूसरे पे डिपेंड ना करती हों, वहाँ पे आप लगाते हैं सेमी कॉलन। तो यहाँ कॉमा नहीं आना था, सेमी कॉलन आना था। और ये बहुत दफ़ा मैं खाम स्क्रीनिंग के पिछले पेपर्स में भी ये करेक्शन आती है, और मे बी इससे रेलिवेंट भी आपका कुछ आ जाए। तो ये नोट कर लें कि दो इंडिपेंडेंट क्लॉज में आप सेमी कॉलन लगाओगे, आप कभी भी कॉमा नहीं लगाओगे। कॉमा लगाओगे तो वो कॉमा स्प्लाइस कहेंगे हम उसको, वो अपने स्ट्रक्चर ही ख़राब कर दे। क्योंकि कॉमा जो है उसके यूज़ में आपको पढ़ाऊंगा भी लेक्चर्स में, मेरे लेक्चर्स में पढ़े भी हुए हैं, वो डिफरेंट है बहुत ज़्यादा। सेमी कॉलन कभी भी जो से है दो इंडिपेंडेंट क्लॉज के दरमियान नहीं आता, नोट कर लें इस चीज़ को। फिर है जी अली एंड अहमद आर इंसेपरेबल, आपका सेमी कॉलन डूइंग एवरीथिंग टुगेदर। अब ये देखिए मैंने वही पिछली बात की, सेमी कॉलन कहाँ पे आता है। ये आपकी जी इंडिपेंडेंट क्लॉज है, और ये कौन सी है, डूइंग एवरीथिंग टुगेदर। इसका तो मीनिंग अगर आप इसको इंडिविजुअली पढ़ें या इसको साइड पे करके पढ़ें तो आपको तो मतलब समझ नहीं आएगा। आप पढ़ें ज़रा इसको, डूइंग एवरीथिंग टुगेदर, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। आपने लगा दिए सेमी कॉलन। अब सेमी कॉलन का मतलब है कि आप दो ऐसी क्लॉजेज ज्वाइन करेंगे जो कि मीनिंग कंप्लीट दे रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे इसको आपने ऐसी क्लॉज में कन्वर्ट करना है जो कि मीनिंग कंप्लीट देना शुरू कर दे। ये तो सेंटेंस ठीक था, अली एंड अहमद आर इंसेपरेबल। आगे क्या है जी, दे डू एवरीथिंग टुगेदर। अब आपका सेमी कॉलन तो लगा हुआ है, उसके बाद आप जो लगाओगे इन्फॉर्मेशन वहाँ पे आप इसको कन्वर्ट करोगे एक इंडिपेंडेंट क्लॉज में। क्यों, सेमी कॉलन दो इंडिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ सकता है। सेमी कॉलन के बाद कोई ऐसा स्ट्रक्चर नहीं आ सकता जो कि डिपेंडेंसी शो करे किसी के ऊपर। डिपेंडेंट स्ट्रक्चर सेमी कॉलन के बाद नहीं आता, इसलिए यहाँ पे करेक्शन यहाँ आनी थी कि आप इसको एक इंडिपेंडेंट क्लॉज में कन्वर्ट कर दो। और कैसे हो सकती है, दे डू एवरीथिंग टुगेदर। आपने इसी सेंटेंस को चेंज किया, इसको इंडिपेंडेंट में कन्वर्ट किया। अब दोनों क्लॉजेज अली एंड अहमद आर इंसेपरेबल, सेमी कॉलन दे डू एवरीथिंग टुगेदर। अब ये भी इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ये भी इंडिपेंडेंट क्लॉज है, तो अब आपका सेमी कॉलन का यूज़ बिल्कुल ठीक हुआ, और आपका ये स्क्रीनिंग टेस्ट का एमसीक्यूज भी ठीक हुआ, एक नंबर आपका हुआ, ठीक है। अच्छा आगे, अली एंड अहमद आर फ्रेंड्स, देयरफॉर, इधर भी कॉमा इधर भी कॉमा, वी नेवर सी देम अपार्ट। ये मिस्टेक अक्सर मैंने देखी है, बल्कि बच्चे मुझे कहते हैं डॉन में आई होती, डॉन में इस तरह नहीं आई होती। वो विद इन अ सेंटेंस कॉमास लगे होते हैं, आप उसको पढ़ा करें। दो इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस के दरमियान कॉमा नहीं हो सकते। ये वैसे ट्रांजिशन फ्रेज है जो मैं हमेशा कहता हूँ, बल्कि पाकिस्तान में तो स्ट्रक्चर फॉलो ही बहुत कम करते हैं इस चीज़ को। ट्रांजिशन फ्रेज होती है सेमी कॉलन के साथ। ये इंडिपेंडेंट सेंटेंस है, ये इंडिपेंडेंट सेंटेंस है भाई। आप दो इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस में कॉमा तो यूज़ कर ही नहीं सकते थे, तो हमने यहाँ पे सेमी कॉलन लगाया। वही रूल जो ऊपर फॉलो कर रहा है कि ये इंडिपेंडेंट है, अली एंड अहमद आर फ्रेंड्स, वी नेवर सी देम अपार्ट, ये भी इंडिपेंडेंट है। दो इंडिपेंडेंट को आप कैसे जोड़ सकते हो, कॉमा से। तो आपने यहाँ भी अगर कॉमा लगाया, यहाँ भी लगाया, तो आप कॉमा से जोड़े उसको। ट्रांजिशन फ्रेज के बाद में कॉमा आता है, उससे पहले सेमी कॉलन आता है। ये भी रूल है करेक्शन का, और ये अगर आप गलत यूज़ कर रहे हैं तो गलत यूज़ करना रोकें। अगर आपने गलत पढ़ लिया है कहीं पे तो उसको ठीक कर लें कि भाई ट्रांजिशन फेज में पहले सेमी कॉलन आता है, बाद में कॉमा आता है, पहले कॉमा कभी नहीं आता। और ट्रांजिशन फेज हमेशा दो इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस को ज्वाइन करेगी। ये भी इंडिपेंडेंट है, ये भी इंडिपेंडेंट है, इसको ज्वाइन करेगी ट्रांजिशन फेज से पहले सेमी कॉलन आएगा, बाद में कॉमा आएगा। तब ये रूल होता है जी कि सेमी कॉलन को आपने सही इस्तेमाल कहाँ करना है। तो सेमी कॉलन के ये रूल जो से थे यहाँ तक, तो आप देखें कि बड़े कम्प्लेक्स बच्चों को लगते हैं, लेकिन हैं बड़े सिंपल। दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस का मतलब होता है जो आज़ाद रह सके, मैंने बताया, उनके दरमियान सेमी कॉलन लगाया करो आप। अच्छा, अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग यूज़ है, बड़ा रेयर यूज़ है। ये देखें, आई लिसन टू अर्थ, कॉमा विंड एंड फायर, कॉमा वाओ, कॉमा आउल्स एंड ब्लड, स्वेट एंड टीयर्स, सबको कॉमा से जोड़ा हुआ है। अच्छा, सेमी कॉलन का ये भी होता है कि एक सेंटेंस में जो पार्ट्स कॉमा से जुड़े होते हैं उनके दरमियान भी सेमी कॉलन आता है। अब ये सारे पार्ट्स जुड़े हैं कॉमा से, इनके दरमियान सेमी कॉलन कैसे आएगा। आई लिसन टू अर्थ, विंड एंड फायर, यहाँ पे सेमी कॉलन, वाओ, कॉमा आउल्स, यहाँ पे भी सेमी कॉलन, एंड ब्लड, स्वेट एंड टीयर्स, यानी कि ये जो कॉमा से पार्ट्स जुड़े हुए हैं ये, अच्छा फिर ये और ये, इनको भी, इन तीन पार्ट्स को भी आपने किससे जोड़ा, सेमी कॉलन से। सेमी कॉलन का एक रेयर यूज़ है कि अगर कॉमा से आपने तीन पार्ट्स जोड़ दिए, जिस तरह एक ये पार्ट मैं कहता हूँ इसको अर्थ, विंड एंड फायर,
अच्छा, दूसरा कौन सा था, वाव आउल, और तीसरा कौन सा था, ब्लड स्वेट एंड टीयर्स। 3 पार्ट को जोड़ा, तो सबको कॉमा से आप नहीं जोड़ सकते, उनके दरमियान आप सेमीकोलन लगाएं उन पार्ट्स को ज्वाइन करने के लिए। तो ये यूज़ सेमीकोलन का बड़ा रेयर है, बहुत कम बच्चों को आता है, लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट है। करेक्शन में अगर आपको सेंटेंस उस तरह दिया हो जिस तरह पहले लिखा था, तो उसमें आप आइडेंटिफाई करेंगे कि किस पार्ट के बाद आपने जो सा है वो आपने सेमीकोलन लगाना है। तो ये देख लें, आप सेमीकोलन लगाओगे देख के कि किस पार्ट के बाद जहाँ पे ये बात ख़त्म हो रही है वहाँ सेमीकोलन आएगा, फिर ये ख़त्म हो रही है फिर सेमीकोलन आएगा, और फिर एक बात चलेगी। तो ये सेमीकोलन का रेयर यूज़ है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ट्रिकी भी है, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम में भी इससे आप इस आइडिया से इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो ये बात आप ज़हन में रखें कि सेमीकोलन का आखिरी यूज़ मैंने आपको बताया, तो ये भी सेमीकोलन का यूज़, ये भी सेमीकोलन का, ये भी सेमीकोलन का यूज़ था, ये भी सेमीकोलन का, लेकिन ऊपर मैंने आपको डैट के 2 यूजेस बताए जो कि बड़े क्रिटिकल, बड़े इंटरेस्टिंग है, जो कि बहुत कॉमन मिस्टेक करते हो आप लोग। तो ये आज के कुछ बेसिक आइडिया सेमीकोलन का और डैट का यूज़। आने वाले लेक्चर्स में मैं आपको फर्दर बताऊंगा सेंटेंस करेक्शन, आपके सेंटेंस स्ट्रक्चर के ऊपर वर्किंग, आपकी करेक्शन जो आपके पेपर में स्क्रीनिंग में आ सकती है, प्लस हम कंप्रीहेंशन में बात करेंगे और वोकैबुलरी पे भी हम इंशाल्लाह कुछ बात करेंगे। इसलिए देखते रहें, सब्सक्राइब कर लें और लेक्चर्स को शेयर करें ताकि लोगों को फ़ायदा हो। बेशक फ़ायदा देने वाले लोग ही बेहतर होते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच।